हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है एक्शन। एक्सेल में मैंने यहाँ पे एक सीट बनाई है, स्टूडेंट मार्कशीट। इसमें रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स दिए गए हैं। हम चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट में हमारा लास्ट क्लास जो था वो चार्ट्स पे खत्म हुआ था। आज पढ़ेंगे हम स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस में सबसे पहला ऑप्शन लाइन का होता है। और जैसे मैं लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ एक बॉक्स खुलेगा, क्रिएट स्पार्क लाइंस का। इसमें पहला ऑप्शन जो है, चूज दी डाटा दैट यू वांट। कौन सी डाटा मुझे यहाँ पे रखनी है? तो कॉलम बी, सी और डी की डाटा, यानी इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स रखने हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि B4, C4 और D4 का डाटा मैं यहाँ से 85, 55 और 75 को सेलेक्ट कर लूंगी। नीचे जो है वो है, चूज वेयर यू वांट द स्पार्क लाइंस टू बी प्लेस्ड। मतलब स्पार्क लाइंस का जो डाटा है उसको हम कहाँ रखें। तो मैं चूज कर लूंगी E4 और ओके कर दूंगी। जैसे मैं ओके करूंगी तो यहाँ पे एक स्पार्क लाइन का डेटा बनकर आ जाएगा। इसको मैं ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर दूंगी। स्क्रॉल करने के बाद डेटा जिस हिसाब से होगा वैसे यहाँ पे शो होगा। जैसे 85, 55 और माइनस में है 75, तो ये नीचे जाएगा। और 90, 65 और माइनस में 85 नीचे जाएगा। अब ये जो डेटा है, थ्री नंबर्स यानी कि A6 की, इसमें उल्टा है। 95 ऊपर, 66 बीच में और 57 नीचे। फिर फोर कॉलम A7 का 98, 78 और 55, इस तरह से ये डेटा बना कर देगा। अब इसमें चलने के बाद मैं स्टाइल पे जाऊंगी। स्टाइल में जाने के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको ऐसे स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगी शो पे। शो पे जाने के बाद जो हाई पॉइंट का डाटा होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगी तो यानी 85, 90 और यहाँ पे 95 और 98 को यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे मैं लो पॉइंट करूंगी तो जो सबसे कम डेटा होगा, जिसका सबसे कम मार्क्स होगा, वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे -75, -85 और यहाँ पे 57, यहाँ पे 55। यदि नेगेटिव पॉइंट्स में कोई डेटा है तो वो यहाँ पे शो होगा। तो दो ही है, 75 और -85, -75। फर्स्ट पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो फर्स्ट पॉइंट वाले डेटा यानी कि ये और ये, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट करूंगी तो लास्ट पॉइंट है, और मार्कर्स में यहाँ पे मार्क कर देगा ना डेटा को। उसके बाद जो है, स्पार्क लाइंस की यदि कलर्स मुझे चेंज करनी है तो ऐसे यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज होंगे, यहाँ से ऐसे। फिर मार्कर मार्कर कलर जो है, यहाँ से मुझे नेगेटिव पॉइंट में देनी है मार्कर कलर। तो नेगेटिव के लिए ऐसे आ जाएगा, दो ही नेगेटिव है इसीलिए दो ही दिखा रहा है। फिर मार्कर्स जो जिस कलर्स के भी मुझे लेने हैं मैं यहाँ से ले सकती हूँ। फिर उसके बाद हाई पॉइंट के लिए जैसे मैंने ये डार्क रेड लिया, तो जो भी यहाँ से मतलब हाई पॉइंट होगा उसको ये शो करेगा। लो पॉइंट के लिए मैं येलो ले रही हूँ तो यहाँ पे येलो शो करेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने यहाँ से लिया ये ब्लू कलर। फिर लास्ट पॉइंट के लिए मैंने यहाँ से लिया ग्रे कलर, तो ये ग्रे कलर को दिखाएगा। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूंगी और सिलेक्शन के बाद चली जाऊंगी क्लियर। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, क्लियर सेलेक्टेड स्पार्कलाइंस, क्लियर सेलेक्टेड स्पार्कलाइंस ग्रुप। यदि मैं एक को करूंगी तो एक के लिए ये, और ग्रुप यानी कि सारे के लिए ये।
ये यहाँ से डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें वो है कॉलम का। कॉलम के लिए मैं कॉलम पे चलूंगी, सेम एज BCD, B4, C4 और D4, 85, 55, 75 को सेलेक्ट करने के बाद अब इसको मुझे कहाँ पे रखना है, तो E4 मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी और ओके कर दूंगी। जैसे ओके करूंगी तो यहाँ पे एक कॉलम डेटा बनकर आ जाएगा। मैं ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर दूंगी तो इसमें एक चीज है कि सारे डेटास बराबर के रेंज में आ रहे हैं। वो अपने हिसाब से कि 95 है तो ज्यादा, 66 है तो उससे कम, और 57 जो है उससे कम, लेकिन लेंथ तो एक ही है। लेकिन ये दो में जो कि 70 -75 -85 में नीचे आ रहा है डेटा, तो जो नेगेटिव होगा वो नीचे आएगा। इसके लिए भी यहाँ से मैं क्या करूंगी कि डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी। हाई पॉइंट के लिए यहाँ से डेटा, ये हाई पॉइंट जो है 85, 90 और ये 95 इसको दिखाएगा। लो पॉइंट के लिए निचला -75 -85। नेगेटिव पॉइंट्स तो टू ही नेगेटिव पॉइंट्स है, इसको दिखाएगा। फर्स्ट पॉइंट के लिए फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के लिए लास्ट। इसमें भी वैसे ही मैं यहाँ से चाहूँ तो कलर वाइज यहाँ से सिलेक्शन कर सकती हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी कि इसको भी मैं यहाँ से जा करके क्लियर सेलेक्टेड ग्रुप को सेलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है विन और लॉस का। विन और लॉस पे जाने के लिए डेटा रेंज B4, C4 और D4 को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्शन के बाद मैं जाऊंगी नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि चूज वेयर यू वांट द स्पार्क लंस टू बी प्लेसेड, मतलब इस स्पार्क लंस को मुझे कहाँ प्लेसेड करना है। E4 और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। जैसे ओके करूंगी तो ये कॉलम डेटा बनकर ऐसे आ जाएगा। इसको मैं नीचे तक स्क्रॉल कर दूंगी। ये जो है सेम एज कॉलम की तरह है, विन लॉस। तो इसमें जो है -75 -85 वो जो है हमारा नीचे, बाकी सब बराबर के रेंज में शो हो रहा है। जैसे हाई पॉइंट करने पे ऐसे, लो पॉइंट करने पे लो, फर्स्ट लास्ट जो कि हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ से जो है कलर्स वगैरह मैं चाहूँ तो सेलेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ से ऐसे। यहाँ से जो है हाई पॉइंट डेटा के लिए कौन सा कलर चाहिए, जैसे हाई पॉइंट डेटा जो भी हाई होगी वो इस कलर में, यहाँ से 95 85 और 90 ऐसे शो होगा। लो पॉइंट के लिए मैं लेती हूँ रेड, लो पॉइंट येलो। तो जो लो यानी -75 -85 और ये 57 और 55 तो यहाँ से शो होगा। फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं ब्लू को ले लूंगी फर्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट के लिए मैं ले लूंगी रेड को, या फिर मैं किसी और कलर को, जैसे ब्लैक को ले लिया तो लास्ट पॉइंट ब्लैक को भी वह सेलेक्ट कर ले। यहाँ से जा करके मैं क्लियर सेलेक्टेड स्पार्कलाइन ग्रुप्स कर दूंगी तो ये यहाँ से ग्रुप हट जाएगा। तो ये थी आज की हमारी स्पार्क लाइन्स की क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिल्टर्स में स्लाइसर और टाइमलाइन के साथ मिलते हैं। तब तक मेरे इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें।